क्या आपको ये लगता है कि इंडिया के जो कल्चरल रूट्स हैं वही इंडिया को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिला रहे हैं और आगे भी दिलाएंगे? बिल्कुल दिलाएंगे जी। मैं आपसे फिर से कहूँगा कि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, संहिताओं में जो चाणक्य नीति हो गई, जितनी भी हमारी बुक्स हैं उनको आप पढ़िए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आयुर्वेद कितनी बड़ी चीज़ है। आजकल एक बात हो रही है सर्केडियन रिदम की, कि बॉडी क्लॉक के हिसाब से आपको करना चाहिए। आयुर्वेद में वाघभट्ट ने ऑलरेडी ये दिनचर्या करके मेंशन किया हुआ है। इट्स ऑलरेडी मेंशन्ड इन आय। जो सर्केडियन रिदम आज हम सुनते हैं, जो न्यू कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, ऑलरेडी आयुर्वेद में है। तो क्या समय होना चाहिए सोने का, ये तो आपको पता है। बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी होता है कि आप सूर्यास्त से पहले खाना खा लीजिए और सो जाइए, और सूर्योदय से पहले उठ जाइए, बिकॉज योर बॉडी रिक्वायर्स, बॉडी इज डिजाइंड फॉर दैट। तो वो दिनचर्या तो 3-4 हज़ार सालों से आयुर्वेद में ऑलरेडी है। आपको मैं और अच्छी बात बताऊंगा एक। टुडे वी टॉक अबाउट पावर आवर्स। मैनेजमेंट में सिखाया जाता है कि सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो समय है वो पावर आवर्स बोलते हैं। उसमें मैक्सिमम आप अपनी प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट है, दोष कहते हैं। दोष के 2 अर्थ होते हैं। एक तो कोई कमी को दोष कहते हैं, और दोषा को दोषा कहते हैं, समय बोलते हैं। तो एक पित्त दोषा होता है। तो पित्त दोषा जो होता है, जो कफ वाक पित्त, आपको पता ही आयुर्वेद के 3 कॉन्सेप्ट हैं। वो पित्त दोषा जो काल होता है वो सुबह 10 बजे से 2 बजे तक होता है। वेरी सिमिलर। आयुर्वेद में ऑलरेडी मेंशन है कि आपको जो सबसे ज़्यादा एनालिटिकल कार्य करने हैं और जो सबसे हैवी मील लेना है, आप उस टाइम पे लीजिए। अब 2 बजे के बाद मत लीजिए हैवी मील, इस टाइम लीजिए। इस टाइम पे आपका जो दिनचर्या है, जो सर्केडियन रिदम है, वो सबसे परफेक्ट होता है। तो मैं तो जितना स्टडी करता हूँ अपने पुराने टेक्स्ट को, उतना ज़्यादा नॉलेज गेन होती है, उतना ज़्यादा प्रभावित होता हूँ। अब हम फास्टिंग की बात करते हैं। एक प्रोफेसर हैं जापान के, योशिनोरी उज़ुमी, नोबेल प्राइज़ विनर हैं। उन्होंने फास्टिंग और ऑटोफैगी पे रिसर्च किया और उनको नोबेल प्राइज़ मिला। उनका ये कहना था कि फास्टिंग करने से आपके बॉडी के जो सेल्स होते हैं, वो जो डेड सेल्स को हैं वो रिप्लेस करके, रिसाइकिल करके फिर से नया कर देते हैं। ये आयुर्वेद में ऑलरेडी मेंशन है। जो फास्टिंग है, जिसे उपवास कहते हैं, लंघनम परम औषधम, फास्टिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन। और सारा आप पढ़ेंगे ना, पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। शोधन है, पंचकर्मा है, रसायन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उससे, आई विल नॉट टेक क्रेडिट फ्रॉम प्रोफेसर योशिनोरी, बट समवेयर ऑल दीज ग्रेट पीपल दे हैव, हम लोग नहीं पढ़ते अपने इंस्टीट्यूट, इन्होंने पढ़ा है। ओपेनहाइमर जब एटॉमिक बम आविष्कार किया था उन्होंने, तो ही कोटेड गीता, है ना। हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल क्या है? ऋग्वेद में मेंशन है, हिरण्यगर्भ, गोल्डन एम्ब्रियो है। वहीं से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, यूनिवर्स। इट्स ऑल मेंशन्ड। सो कहीं ना कहीं ये इतने विद्वान लोग हैं, कहीं ना कहीं ये, मैं नहीं कहता कि केवल इंडियन टेक्स्ट पढ़ते हैं ये लोग, ये सब जगह के टेक्स्ट पढ़ते हैं। इजिप्शियन भी पढ़ते होंगे, चाइनीज़ भी पढ़ते होंगे। दे आर वेरी लर्नेड पीपल, बट आई वुड से आई कैन रिलेट इट टू इंडियन टेक्स्ट। अब एक चाइनीज़ रिलेट करे चाइनीज़ टेक्स्ट से, उसकी अपनी रिसर्च है। मेरी रिसर्च ये कहती है कि आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ इंडियन कल्चर, हमारी जो संस्कृति है। और जितना यूथ इसे पढ़ेगा उतना फोकस्ड रहेगा, उतना क्लैरिटी ऑफ थॉट्स उसको रहेंगे, उतना स्ट्रेस उसको कम रहेगा, उतना ज़्यादा वो आगे बढ़ेगा लाइफ में। मेरे को तो बहुत फ़र्क पड़ा है इस चीज़ से।